हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम होने वाला आपका मंदिर वाला, तो उसके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आए। ये प्रैक्टिस सेट संख्या 1 है और वीडियो अंत तक जरूर देखें, आपका बहुत सारा एग्जाम में है जो है हेल्प हो जाएगा। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। सामान्य हिंदी के कुछ प्रश्न जो पहले आपका सामान्य हिंदी पूछा जाता है तो उसका प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। खंड वाइज बांट दिया गया है, सामान्य हिंदी, उसका जनरल इंग्लिश, उसका जीके वगैरह सब अलग अलग खंड दिया गया है इसमें। प्रश्न संख्या आपका 1 से स्टार्ट करते हैं। यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति शब्द में जो समास है आपका वो है आपका अव्यय भाव समास है इसमें। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 2 में आपका अक्ल पर पत्थर पड़ना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो अक्ल पर पत्थर पड़ना का होता है आपका बुद्धि जो है भ्रष्ट हो गया है, मतलब ऐसा कुछ ऐसा बेवकूफ़ी भरी काम कर देते हैं, तो उसका हो जाएगा 2 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। प्रश्न संख्या हो जाएगा 3 में आपका निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो आपका जो कमल का पर्यायवाची नहीं है वो ढूंढना है। तो पंकज आपका पर्यायवाची है, सरोज भी पर्यायवाची है और जलज भी पर्यायवाची है। तो आपका जो है वारिद जो है ये पर्यायवाची नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 4 में आपका महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद चुने। तो महर्षि शब्द का जो आपका सही संधि विच्छेद है उसका है महाजोर ऋषि इक्वल टू महर्षि। तो 4 का आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 5 में आपका उज्ज्वल शब्द का शुद्ध वर्तनीय रूप कौन सा है? तो उज्ज्वल शब्द का जो है शुद्ध वर्तनीय रूप आपका है, तो वो आपका उज्ज्वल है। आज का आंसर हो जाएगा सी। उसका छठा क्वेश्चन देखेंगे। छोटा संख्या आपका रामधारी सिंह दिनकर को उसके किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो रामधारी सिंह दिनकर को जो है उसका जो आपका जो मिला था उसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, वो मिला था आपका उर्वशी के लिए। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 7 में आपका हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में जो आपका स्पर्श व्यंजनों की संख्या है वो आपका है टोटल 25 है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 8। जो सब कुछ जानता हो वाक्य के अंत में कोई कौन है? तो जो सब कुछ जानता है उसे जो है अनेक वर्थों के एक शब्द है ये। जो सब कुछ जानता है उसका है सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 9 में आर्द्र का विलोम शब्द क्या है? तो आर्द्र का जो आपका विलोम शब्द है वो है आपका शुष्क जो है आपका विलोम शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 10। बुंदली हर बोलो मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यह पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है आपका सुभद्रा कुमारी चौहान का जो लिखा गया है, उसके लिए लिखा गया था। झांसी की रानी के ऊपर लिखा गया था सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। प्रश्न संख्या हो जाएगा आपका 10 का आंसर हो जाएगा बी। तो आपका हो जाएगा खंड 2 आपका कुछ इंग्लिश से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सेलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड्स ऑफ ऑप्शनल। तो ऑप्शनल का जो है एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा, कंपल्सरी होगा। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 12 में आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑफ सी प्रीपोजिशन। द फ्रॉग जम्प्ड डैश द वेल। तो आपका हो जाएगा इनटू द वेल हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा इनटू द वेल, क्योंकि वो कुएं के अंदर कूद रहा है, तो इनटू द वेल। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 13। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। सी रोट ए लेटर। तो सी रोट द लेटर का जो आपका पैसिव वॉइस होगा वो होगा ए लेटर वाज रिटन बाय हर, जो ये होगा आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 14 में आपका फाइंड द करेक्ट स्पेल वर्ड्स। तो किसका स्पेलिंग आपका सही है? क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। VACCUME गलत है, VACCWM। तो आपका 14 का जो है आपका बी नंबर जो है वो आपका सही है। वैक्यूम का स्पेलिंग VACWM। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 15। ए प्लेस वेयर द बर्ड्स आर केप्ट इज कॉल्ड। जहाँ पक्षियों को जो है वो रखा जाता है उसे कहते हैं आपका एवेरी कहते हैं। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 16 में सेलेक्ट द साइनोनिम्स ऑफ। तो आपका कैंडिडेट का जो साइनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रैंक हो जाएगा। 16 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 17। चूज द करेक्ट वर्ब। आपको सही वर्ब जो है आपका चुनना है। ब्रेड एंड बटर डैश माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो यहाँ खाली स्थान के जगह क्या हो जाएगा? तो खाली स्थान के जगह आपका हो जाएगा आपका ईज होगा। ब्रेड एंड बटर इज होगा इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट।
क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 18। आइटम्स है टू स्मेल ए रेट। तो स्मेल ए रेट का जो है आपका मुहावरे का जो है वो आपका मीनिंग क्या हो जाएगा? तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। टू सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग, कुछ जो है अनहोनी, कुछ गलत जो होने की आशंका, ये स्मेल ए रेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 19। फिल्म द ब्लैंक्स ही इज डैश MLA। तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ही इज एन MLA हो जाएगा, ही इज एन MLA। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 20। ऑन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स इज कैल्ड। तो 20 का आंसर हो जाएगा वो बी नंबर, ऑप्टिमिस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा खंड आपका 3 सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस से प्रश्न है। प्रश्न संख्या 21। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो बंदरगाह था वो था आपका लोथल हो जाएगा। 21 का आंसर बी। प्रश्न संख्या आपका 22 में आपका पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र नगर की जो स्थापना किया गया था वो किया गया था आपका उदयनी के द्वारा। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 23 में 1857 की क्रांति के समय बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था बाबू कुंवर सिंह। प्रश्न संख्या 23 का आंसर सी। प्रश्न संख्या आपका जो होगा 24 में आपका भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना हुई थी आपकी 1885 में हुई थी। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 25 में आपका स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है? तो ये कथन है आपका बी नंबर बाल गंगाधर तिलक का है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 26 में आपका है बिहार बंगाल से पृथक होकर अलग राज्य कब बना था? तो 26 में आंसर हो जाएगा आपका 1912 में पृथक राज्य बना था, 1912 में। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 27। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो आपका 7वां स्थान है, 7th है। आप सबसे पहले आपका रूस है, उसके बाद कनाडा, उसके बाद चाइना, उसके बाद USA, उसके बाद आपका ब्राज़ील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद इंडिया। पुड़ गया 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 28। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है आपका कोसी नदी को, और नाम मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी भी आपका कोसी है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 29। भारत में कर्क रेखा कितनों राज्य से होकर गुजरती है? तो भारत में कर्क रेखा जो आपका गुजरती है वो आपका 8 स्टेट से होकर गुजरती है, 8 स्टेट। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 30 में आपका हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध जो आपका महानदी पे है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 31 में आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 40 है वो आपका संबंधित ग्राम पंचायत का गठन से। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 31। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 40 है वो आपका संबंधित है ग्राम पंचायत के गठन से। तो आंसर हो जाएगा 31 का बी। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 32 में भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए आपका न्यूनतम आयु है वो है आपका सी नंबर हो जाएगा 32 का आंसर आपका सी, 35 वर्ष। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 33 में आपका संसद में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद में जो आपका संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है वो करता आपका लोकसभा अध्यक्ष करता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 34 में आपका सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते लिया गया है आपका मंडोक उपनिषद से लिया गया है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 35 में आपका भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ है? तो भारत में योजना आयोग का गठन हुआ है वो आपका 1950 में हुआ है आपका योजना आयोग का गठन। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 36 में आपका निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल नहीं है? तो आपका कौन सा रबी फसल नहीं है? गेहूं आपका रबी फसल है, सरसों भी रबी फसल है, चना भी रबी फसल, आपका चावल जो है रबी फसल नहीं है, डी आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 37। बिहार में किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? तो बिहार में किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? तो वो है आपका 37 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, पूर्णिया में जो है आपका सबसे लो लिटरेसी है, सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 38। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं आपका 38 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, जवाहरलाल नेहरू।
प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 39 में आपका 1917 में चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है। तो 1917 का जो आपका चंपारण सत्याग्रह है वो आपका नील की खेती तीन गठिया प्रणाली से संबंधित है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 40 में आपका सार्क SAC का मुख्यालय कहाँ, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। तो इसका मुख्यालय है आपका 40 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर बोले तो काठमांडू नेपाल की राजधानी में इसका मुख्यालय है। 41 नंबर है आपका सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है आपका पृथ्वी जुपिटर है, जिसको हम बृहस्पति के नाम से जानते हैं। आंसर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 42 में है आपका वायुमंडल के सबसे निचले परत को क्या कहते हैं। तो वायुमंडल के सबसे निचले परत को कहते हैं आपका बी नंबर क्षोभ मंडल कहते हैं। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 43 में आपका भारत में मानक समय रेखा क्या है। तो भारत में जो है आपका स्टैंडर्ड मीडियम ऑफ टाइम है आपका 43 का आंसर हो जाएगा आपका ये 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर जो आपका मानक समय रेखा है। प्रश्न संख्या हो जाएगा 44। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था। तो बक्सर का युद्ध आपका लड़ा गया था बी नंबर 1764 में लड़ा गया है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 45 में आपके संविधान के किस अनुच्छेद में भाषाओं का उल्लेख है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में आपका भाषा का उल्लेख है, वो है आपका 8वीं अनुसूची में। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 46 में आपका भारत में GST कब लागू हुआ है। तो भारत में GST जो लागू हुआ है 1 जुलाई 2017 को जो है ना 2017 को आपका GST लागू हुआ है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 47 में आपका सेरीकल्चर का संबंध किससे है। तो सेरीकल्चर का संबंध है रेशम के कीट पालन से। उसके बाद जो है सिल्क सिटी ऑफ बिहार वो जो है भागलपुर को कहा जाता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 48। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं, जो डिवीज़न कितने हैं बिहार में। तो बिहार में कुल डिवीज़न है आपके वो है 9 डिवीज़न है। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 49। जयप्रकाश नारायण को किस उपाधि से जाना जाता है। तो वो जाना जाता है आपका 49 का आंसर हो जाएगा बी नंबर लोकनायक की उपाधि से जाना जाता है। प्रश्न संख्या हो जाएगा 50। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है आपका 5 जून को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा भाई खंड 4 आपका सामान्य विज्ञान जनरल साइंस से जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहाँ से आप देखेंगे आपको विषयवार बांट दिया गया है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 51। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष जो आपका मात्रक है वो है आपका दूरी का, तो बोले तो डिस्टेंस का। एक प्रकाश वर्ष में जो है 1 साल में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी होता है। और प्रकाश के जो आपका प्रकाश का जो आपका चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है 1 सेकंड में। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 52 में आपका रक्त का pH मान कितना होता है। तो रक्त का जो pH मान होता है वो होता है आपका बी नंबर 7.4। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 53। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य के शरीर में जो है वो हड्डियों की कुल संख्या होती है 53 का आंसर हो जाएगा आपके ए नंबर 206। अगर बच्चा रहा तो वो 300 से ऊपर रहता है। धीरे धीरे जो है बच्चा जब बड़ा होने लगता है तो हड्डी जुड़ने लगती है, जो लास्ट में आपका 206 बचती है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 54 में आपका विद्युत धारा का ईसाई मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का ईसाई मात्रक क्या है। तो 54 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर एम्पियर है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 55 में आपका लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो 55 का आंसर हो जाएगा बी नाइट्रस ऑक्साइड है N2O है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 56 में कोशिका का पावर हाउस कैसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया को। बी नंबर हो जाएगा 56 का बी। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 57। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो दिखाई देता है आपका प्रकाश के परिकिरण के कारण। 57 का आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या आप देखते हैं आगे 58 तक। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से आपका रोग होता है तो आपका होता है बी नंबर होता है स्कर्वी होता है आपका। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 59 में आपका निम्नलिखित में से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो 59 का आंसर हो जाएगा आपका
सी नंबर पारा जो है मरकरी आपका द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 60। डायनेमो परिवर्तन करता है, तो डायनेमो किस चीज़ में परिवर्तन करता है, तो 60 का आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 61। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ग्लैंड्स कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है आपका बी नंबर यकृत, बोले तो लीवर। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 62। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है, तो ध्वनि की चाल जो आपका सबसे अधिक होता है वो किसी ठोस में ही होता है, तो इसका हो जाएगा आपका इस्पात में, आपका निर्वात में जो है वो नहीं चल सकती है, तो क्रॉस हो। प्रश्न संख्या आपको हो जाएगा 63। 63 में है आपका बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आपका बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3, आपका बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। प्रश्न संख्या आपका जगह 64। 64 में आपका बल का मात्रक क्या है, तो बल का जो मात्रक है वो आपका न्यूटन है। प्रश्न संख्या आपका जगह 65। 65 का आपका निकट दृष्टि दोष मापा करने वाले के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष के लिए जो है आपको दूर करने के लिए वो आपका अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। 66 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 66। निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो आत्महत्या की थैली कहा जाता है आपका लाइकोसोम को कहा जाता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 67। 67 में आपका सिरका कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 68। 68 में आपका ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में स्थित रहता है, ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में स्थित रहता है, तो आपका 68 का आंसर हो जाएगा बी नंबर समताप मंडल में रहता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 69 में आपका चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो चेचक के टीके की खोज किया गया था आपका एडवर्ड जेनर के द्वारा। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 70। 70 में भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो भारी जल का आपका रासायनिक सूत्र का जो है वो है आपका 70 का आंसर हो जाएगा बी नंबर D2O। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 71। 71 में बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, तो बायोगैस का आपका मुख्य घटक है, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर मीथेन है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 72। मनुष्य के गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो मनुष्य में जो आपका गुणसूत्रों की संख्या होती है वो आपका 46, बोले तो 23 जोड़ी। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 73। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है, तो लोहे का पर जंग लगना आपका उदाहरण है रासायनिक परिवर्तन का। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 74। 74 में है आपका विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो ये बना होता है आपका टंगस्टन का। टंगस्टन का जो आपका डिनोट किया जाता है वो W से डिनोट किया जाता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 75। 75 में आपका सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, जो सबको खून दे सकता है, वह आपका O। प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 76। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है, तो सूर्य का प्रकाश ये भी जरूरी है, CO2 भी जरूरी है, जल एवं क्लोरोफिल जरूरी है, उपरोक्त सभी, ये हो जाएगा सभी, आंसर हो जाएगा डी नंबर। प्रश्न संख्या हो जाएगा 77। 77 में आपका न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो न्यूट्रॉन की खोज किया गया था आपका जेम्स चैडविक के द्वारा। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 78। प्रतिरोध रेसिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक होता है आपका ओम होता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 79। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है, तो कौन सा रोग आपको विषाणु से होता है, वो होता है आपका पोलियो, जो आपका विषाणु से होता है। प्रश्न संख्या हो जाएगा 80। LPG के में गंधक के लिए क्या मिलाया जाता है, तो LPG में गंध के लिए मिलाया जाता है आपका मिलाया जाता है आपका इथाइल मरकप्टन मिलाया जाता है। मुख्य रूप से जो LPG में लिक्विड पेट्रोलियम गैस में जो आपका गंधहीन होता है, अगर घर में अगर फैल जाए तो गंध का पता नहीं चलेगा और आग लग सकती है, तो इसलिए उसमें गंध मिलाया जाता है ताकि पता चल सके। अब आपका हो गया खंड हो गया आपका 5 मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स का कुछ 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। तो मैं आप लोग को बिहार अब जीके देख लेता हूँ अगला सेक्शन क्या है। क्वेश्चन नंबर है आपका ये सेक्शन 6 बिहार विशेष सामान्य ज्ञान जीके और करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा अब 91। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो बिहार दिवस आपका मनाया जाता है वो आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 92। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो बिहार का घनत्व है वो आज का 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 92 का आंसर हो जाएगा बी।
प्रश्न संख्या आपका 93 में आपका वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के किस जिले में पड़ता है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका पड़ता है वो आपका सी नंबर हो जाएगा। 93 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा। पश्चिमी चंपारण में पड़ता है आपका वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, 93 का है। प्रश्न संख्या हो जाएगा आपका 94, बिहार में राजकीय पक्षी क्या है? तो बिहार का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो है आपका गौरैया है, 94 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि विलुप्ति के कगार पे है अभी। प्रश्न संख्या हो जाएगा 95, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना साहिब में, जो कि पटना सिटी पड़ता है अभी। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 96, 16वें वित्त आयोग का रिपोर्ट किस अवधि से लिया गया है के लिए है? तो 16वें वित्त आयोग का रिपोर्ट किस अवधि के लिए है? तो 96 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर 2026-31 के लिए है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 97, मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? तो मधुबनी चित्रकला का संबंध जो आपका वो है आपका बिहार स्टेट से, 93 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। प्रश्न संख्या हो जाएगा 98, हाल ही में बिहार सरकार ने किस निश्चय योजना की घोषणा की है? बिहार में हाल ही में सरकार ने किस निश्चय योजना की घोषणा की है? तो 98 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, 7 निश्चय योजना। 7 निश्चय योजना जो आपका 3 है वो घोषणा किया गया है। प्रश्न संख्या हो जाएगा 99, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो 99 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, वो है आपका पश्चिमी चंपारण। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 100, कोसी नदी जिसे बिहार का शोक कहा जाता है गंगा में किस स्थान पर मिलती है? तो वो आपका मिलती है कुर्सेला कटिहार के पास मिलती है। तो हम लोगों ने बिहार पुलिस का जो है आपका 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, जिसमें से आपका 5 क्वेश्चन मैथ का वो नहीं किए हैं, तो कुछ मिला करके आपका 95 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो इसी तरह आपका नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सीरीज़ लेकर के आएंगे आपके लिए, पार्ट 2 लेकर के आएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।